हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हजेलास आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ बच्चों का नाम उस पीडीएफ में होगा, कुछ बच्चों का नाम उस पीडीएफ में नहीं होगा। पीडीएफ में तो सिर्फ 15,000 बच्चों का नाम ही है, बाकी उन लाखों बच्चों का क्या क्या ऑप्शन है उनके पास। अब तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे दो टाइप के स्टूडेंट्स की। पहले स्टूडेंट्स वो जिनका जो स्कोर आ रहा है वो 81 से 90 के बीच में आ रहा है, या फिर 70 से 80 के बीच में लाई कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप अपने मेंस पर कंटिन्यू काम करते रहिए। दूसरे बच्चे वो जिनके 4 या 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अब उनमें उतनी एफिशिएंसी नहीं रही कि वे वापस यूपीएससी को उतना टाइम दे पाए। एक स्टूडेंट और जिनके मार्क्स सिर्फ 30 या 35 आ रहे हैं या 40 से भी कम आ रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अब एक बैकअप ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो का टाइटल ही हमारा यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करें। अब क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रह गए हैं जो हमको देखने चाहिए। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है कि स्मार्ट बैकअप प्लान्स। जो बैकअप प्लान्स होने चाहिए वो शुड बी स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। जो आपकी तैयारी को आपके असेट्स बना दें। असेट्स मतलब क्या? वो एक तरह की पूंजी है। प्रिपरेशन जो होती है एक तरह की असेट्स होती है, ना कि लाइबिलिटी। वो बोझ नहीं होती, वो आपको हमेशा फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देती है। वेदर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर बनते हैं, आपको ये तैयारी कुछ ना कुछ नया ही सिखाती है और बाकी लोगों के कंपेयर में बेहतर ही बनाती है। आपकी प्रिपरेशन ही आपकी असली पूंजी है। ऐसा क्यों? क्या कारण है जिसके कारण आप प्रीलिम्स में फेल हो गए? देखो, मेजरली सबसे बड़ा कारण क्या है? लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, हजारों ही सेलेक्ट हो रहे हैं। हर साल 5 से 6 लाख बच्चे तो एग्जाम देने बैठ ही रहे हैं। उनमें से प्रीलिम्स कितने क्वालिफाई कर रहे हैं? 15,000 ही तो कर रहे हैं। बाकी कुछ लाख क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। दूसरी मैं बात करूं कि क्या अगर हम हमारा नाम प्रीलिम्स वाली पीडीएफ में नहीं आया तो हम अभी निराश होकर बैठ जाएं, कुछ ना करें और अपना टाइम वेस्ट करते रहें? नहीं, ये टाइम टेंशन का नहीं है। ये हमको अब क्या करना है? चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट बताता हूं कि जो आपके एफर्ट्स थे ना, वो वेस्ट एफर्ट नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके एफर्ट्स कैसे आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आप सोचिए, जब आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, आप प्रीलिम्स की तैयारी करी थी, तो उस टाइम पीरियड पे आप कितने डिसिप्लिन थे। आपने कितना अच्छा फूड, मतलब आप खाने खाता भी अच्छे थे, सोते भी अच्छे थे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल थी, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह रहते थे आप। तो ये कोई वेस्ट एफर्ट नहीं है, इसने आपको एक बेहतर इंसान ही बनाया है। अब हम बात करेंगे उन ऑप्शंस की जो आपके करियर और आपकी फ्यूचर के लिए काफी जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अदर ऑप्शंस को देखना ही चाहिए। ये कौन से ऑप्शन है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? सीएपीएफ, ईपीएफओ, एपीएफसी, ठीक है। सीएपीएफ जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, और ईपीएफओ जिसमें आप अपने ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जाते हैं, एपीएफसी जिससे आप लेबर कमिश्नर बनते हैं, ठीक है। ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये अपना पीएफ के रिगार्डिंग आता है। ये एग्जाम्स मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये तीनों एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी। और यूपीएससी के पैटर्न से आप क्या है? फेमिलियर है। आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं सिविल सर्विस के, ये पेपर्स आपको इजी लगेंगे कंपेरेटिवली। ये यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के कंपेयर में इजी होते हैं और उनका पैटर्न आपको पता होता है। बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स ही पूछता है। जो सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग पूछिए, उससे कहीं गुना इजी मैथ्स और रीजनिंग पूछता है। दूसरा, स्टेट पीसीएस। मोस्ट ऑफ बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हैं। चाहे आप एमपी से हो तो आप एमपी पीएससी देते हो, चाहे आप राजस्थान से हो तो आप आरएस का एग्जाम देते हो, उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हो। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो यूपीएससी का प्रिपेयर करते हैं वो स्टेट पीसीएस का ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जिनके एग्जाम काफी रेप्यूटेड है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम काफी अच्छा एग्जाम माना जाता है, काफी अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर बैंक से रिलेटेड डील करता है, उसका एग्जाम भी काफी अच्छा माना जाता है, इसमें भी ग्रेड ए की जॉब मिलती है। सेबी जो हमारे स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है, ये भी एक ग्रेड ए जॉब होती है। इनकी सैलरी भी बहुत उतनी ही होती है जितनी एक आईएएस ऑफिसर की होती है। तो आप इन एग्जाम्स को ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी एज
25 से कम है तो आप डिफेंस के एग्जाम्स को ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका मार्क करना चाहूंगा स्टार। अगर किसी की एज 25 से कम है तो वो सीडीएस जरूर दे, वो एफकेट जरूर दे, ठीक है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड जो तटीय सेना होती है उसका भी एग्जाम होता है, इसमें कंपटीशन कम रहता है, ठीक है। दूसरी चीज पैटर्न बहुत इजी रहता है, इसको क्लियर करना, इसके एग्जाम को क्लियर करना काफी इजी है। उसके बाद आप कुछ टाइम एसएसबी के लिए प्रिपेयर करें और एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बने। अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफेंस वाले एग्जाम को थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा, उस पर ज्यादा एम्फोसाइज रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जीएस के जो सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। देखिए अब कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल ऐसे फेडअप हो गए होंगे कि यार अभी जॉब तो नहीं करनी तो और क्या कर सकते हैं, तो आप कोई अच्छे कॉलेज से, या अच्छा कॉलेज ना भी हो, आप मास्टर डिग्री को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमबीए का ऑप्शन है आपका, ठीक है। या फिर आप एमए कर सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कर लीजिए, इग्नू यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस लर्निंग करवाती है, ओपन यूनिवर्सिटी कर लीजिए। तो एमए आप कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पबेट में, सोशियोलॉजी में। जैसे ही आपका एमए हो गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं, नेट जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। नहीं तो आप एमफिल करके यूएस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में भी आपको फॉरेन के अंदर काफी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बहुत बच्चों का फेवरेट जो बैकअप प्लान रहता है वो एलएलबी। वो अच्छे अच्छे दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे एलएलबी करते हैं, तो आप एलएलबी को वैसा बैकअप प्लान देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस बहुत पढ़ते हैं, तो उसमें आप एमपीपी कर सकते हैं, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। साथ ही साथ नेट जीआरएफ, क्योंकि आपने एमए कर रखा है तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बन सकते हैं, जैसे इग्नू हो गया, डीयू हो गया। ये सब आप कैसे जा सकते हैं, नेट के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद इनकी खुद की यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, क्या जो यूपीएससी की तैयारी है वो मेरे को प्राइवेट सेक्टर में हेल्प करेगी? मैं कहूँगा बिल्कुल हेल्प करेगी। पहला कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म जानते होंगे, जैसे अन अकेडमी हो गया, जैसे बायजूस हो गया, जैसे हमारा खुद का प्लेटफॉर्म हो गया हजलास आईएएस। यहाँ पे आप एज अ क्या टीचिंग को अपना प्रोफेशन मान सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चन बैंक फैकल्टी के रूप में जाने जा सकते हैं। तो आप अलग 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 स्ट्रीम के अंदर अच्छा कर सकते हैं एज अ एजुकेशनल। एजुटेक मतलब वो कौन कौन से, बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गया। एजुकेशन को टेक्निकल के साथ जोड़ देना, एजुटेक। उसके साथ आप नीति आयोग के साथ जुड़ सकते हैं, ये नीति आयोग हमारा थिंक टैंक होता है। या फिर आप अलग अलग विधि करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग जो पॉलिसी रिसर्च होती है, जहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हो, वहाँ जुड़ सकते हैं। आपको तैयारी भी करनी है पर आपको किसी एनजीओ के साथ जुड़ना है, तो आप अलग अलग एनजीओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें भी काफी अच्छा स्कोप रहता है, जिसके अंदर आप, क्योंकि आपको इस देश की पॉलिसी बहुत अच्छे से पता होती है, आपने यूपीएससी के अंदर माइग्रेशन पढ़ा है, आपने यूपीएससी के अंदर अपनी इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन लोगों की काफी हेल्प कर सकते हैं, सीएसआर और एनजीओ लोगों की, ठीक है। और अगर यूपीएससी का क्या एग्जाम क्या है जिसमें हमको मेंस लिखना पड़ता है, तो मेंस इतने क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारा जो लिखने की कला है उसमें क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो हम जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स लोगों को एज अ फ्रीलांस हायर कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। आप करंट अफेयर में कुछ अच्छा कर सकते हैं यूट्यूब की दुनिया के अंदर, या फिर किसी पर्टिकुलर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे ऑप्शंस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आप चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, आप वहाँ पे वीडियोस अपलोड कीजिए, आप देखिए कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। आपने जो गलतियाँ करी हैं यूपीएससी की जर्नी में, उसको एड्रेस करने का ट्राई कीजिए। जो आपने गलतियाँ की हैं वो लोगों को बताइए कि आप इन गलतियों को मत कीजिए, जिससे आपका प्री मेंस क्वालिफाई हो। तो आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और मेंटोरशिप दे सकते हैं, ये आपके ऐसे एक ऑप्शन है।
दूसरा क्या है कि आप करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आ सकते हैं समराइज फॉर्म में, कि आप महीने के करंट अफेयर के कंपाइलेशन पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे, या उनकी पीडीएफ बना दीजिए, ठीक है। स्मार्ट नोट्स दे सकते हैं बच्चों को, स्टडी नोट्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद के घर पे ये काम कर सकते हैं। आप कुछ स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, कोचिंग का पूरा कंटेंट रेडी कर सकते हैं, करिकुलम रेडी कर सकते हैं कि अब कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपने यूपीएससी के अंदर एक अच्छा खासा टाइम दिया है, ठीक है, और आपको पता है कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे कोर्स चलता है, तो आप वो सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप उनको अलग अलग आइडियाज दे सकते हैं कि वो कैसे ग्रो करें, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। क्या लगता है इन सब में? एक डिजिटल लैपटॉप लगता है, एक पेन टैबलेट लगता है, उसके बाद आप अपनी पूरी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कैसे आफ्टर यूपीएससी, अगर हमारा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा, एज अ बैकअप ऑप्शन है हमारे। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो 3 ऑप्शन पे मैं फोकस करता हूं। पहला कि आप यूट्यूब पे चैनल चला सकते हैं, दूसरा स्टेट पीसीएस या अदर गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के चलाने के साथ आप किसी कोचिंग के साथ जुड़ जाए, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। या फिर आप मास्टर के लिए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन मास्टर्स के साथ, मास्टर्स भी करते रहिए, यूट्यूब भी चलाते रहिए। दूसरा स्टेट पीसीएस को टारगेट कीजिए, डिफेंस के एग्जाम को टारगेट कीजिए। थर्ड क्या है कि वही किसी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए, चाहे वहाँ कंटेंट राइटर बन जाइए, फैकल्टी बन जाइए, या फिर आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, या जो आपने होते हैं आंसर इवेल्युएटर्स जो आपकी कॉपियां चेक करते हैं मेंस की। ये अलग अलग तरह की पोजीशंस होते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप पे बोझ नहीं थी, वो आपकी एक असेट्स थी। मतलब वो लाइबिलिटी नहीं, आपकी क्या है, असेट है, ठीक है। तो योर प्रिपरेशन इज योर पावर। ये आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत है। क्यों? क्योंकि इस प्रिपरेशन में आपने क्या सीखा? आपने देखा कि कैसे डिसिप्लिन रहा जाए, कैसे अवेयर रहा जाए, ठीक है। आपने अपनी सोचने की क्षमता, अपनी तार्किक क्षमता, अपनी रीजनिंग एबिलिटीज को बढ़ाया, ठीक है। और काफी लोगों को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो मैं बोलता हूं रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। अगर आप कहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा बंद हो चुका है, हमको अपना पाथ चेंज करना है। तो रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। अगर यहाँ पे दरवाजा बंद है तो मेरे को यहाँ से यूं निकलना है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। अब हम इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और लास्ट में यही बोलूंगा कि आप इन बैकअप ऑप्शंस को भी टारगेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इनमें से एक बैकअप ऑप्शन पे कंटिन्यू आप काम करते रहिए। साथ ही साथ यूपीएससी को भी दीजिए, बट अगर आपका यूपीएससी से मन भर गया है या आपको लगता है कि मुझे अब बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, तो आप इन ऑप्शंस को एक बार कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में।